देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में हुए आतंकी हमले की अगले महीने 14वीं बरसी है। इसके पहले ही मुंबई आतंकी हमलों को लेकर पाकिस्तान का असल चेहरा आज एक बार फिर से यूएन के आतंकवाद विरोधी समिति के सामने पेश किया गया है। मुंबई के ताज होटल में चल रही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मीटिंग में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने मुंबई में साल 2008 में हुए आतंकी हमले के पाकिस्तानी कनेक्शन का खुलासा किया। इसमें दिखाया गया है कि आतंकी मुंबई में आकर हमले की साजिश रच रहे थे और कैसे उन्होंने आदेश देकर इस हमले को अंजाम दिलाया। यह आदेश देने वाला साजिद मीर था, जो उस वक्त पाकिस्तान में बैठकर मुंबई में आए 10 आतंकियों को फोन पर निर्देश दे रहा था। साजिद मीर की ऑडियो क्लिप चलाई गई। इस संबंध में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सामने एक ऑडियो क्लिप भी चलाई। ऑडियो क्लिप मुंबई के छबाड़ हाउस की है, जहां साजिद मीर आतंकियों से कह रहा है, जहां कहीं पर लोग की मूवमेंट नजर आती है, कोई बंदा छत पर चल रहा हो या कोई आ रहा है या कोई जा रहा हो, उस पर फायर ठोको, उसे नहीं पता वहां क्या हो रहा है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि 26/11 का आतंकवादी हमला सिर्फ मुंबई ही नहीं बल्कि समूचे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर था। उन्होंने कहा कि अभी भी इस हमले में इंसाफ नहीं हुआ है। इससे जुड़े साजिशकर्ताओं और अपराधियों को सजा दिलाने का सिलसिला जारी है। मुंबई में चल रही इस बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर के अलावा यूके के विदेश मंत्री जेम्स क्लेवरी, घाना के विदेश मंत्री, यूएई के गृह मंत्री समेत अन्य देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। नजर डाले वीडियो पर जयशंकर ने क्या कुछ कहा। All acts of terrorism are criminal and unjustifiable regardless of their motivation. Now, in another month, we will be observing the 14th anniversary of these ghastly attacks on Mumbai in November 2008. While one of the terrorists was captured alive, prosecuted and convicted by the highest court in India, the key conspirators and planners of the 26/11 attacks continue to remain protected and unpunished. When it comes to proscribing some of these terrorists, the Security Council has regrettably been unable to act in some cases because of political considerations. This undermines our collective credibility and our collective interests. A key aspect of combating terrorism is to effectively curb terror financing. Today, the Counter-Terrorism Committee will also be hearing from experts on countering financing of terrorism in the local and regional context. साजिद मीर पर $50 लाख का इनाम। साजिद मीर पर FBI ने $5 मिलियन यानी कि $50 लाख का इनाम रखा है। अमेरिकी और भारत इस आतंकी को पिछले 1 दशक से खोज रहे हैं। साजिद मीर संयुक्त राष्ट्र में प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयब से जुड़ा हुआ है। इसने डेविड कोलम हेडली समेत बाकी आतंकवादियों के साथ मुंबई में आतंकवादी हमला करने की योजना बनाई थी। उसे लश्कर सरगना हफीज मोहम्मद सईद का भी करीबी माना जाता है। इसी महीने चीन ने साजिद मीर को प्रतिबंधित किए जाने के यूएन प्रस्ताव की वीटो कर दिया था। साजिद मीर 2010 तक लश्कर-ए-तैयब के ऑपरेशन चीफ जकी-उर-रहमान लखवी की सुरक्षा का जिम्मा संभाला था। वह विदेश में न सिर्फ आतंकियों को रिक्रूट करता था बल्कि पाकिस्तान में टेरर कैंप चलाता था और IFI के इंडियन मुजाहिदीन ऑपरेशन का भी हिस्सा था, जिसे कराची प्रोजेक्ट कहा जाता था। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। फिलहाल इस खबर के लिए सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए देखते रहें HW न्यूज। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।